हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझा है। अब एक जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या है ये प्रॉपर्टी? लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिमिट ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में देखे हैं। ठीक है ना, तो ये भी वैसे ही बनने वाला है। तो उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा कुछ चेंज करना पड़ेगा। देखो क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख दें, i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। पाई बाई 6 मीन्स 30 डिग्री, पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री। ये क्या है? dx बाई, अच्छा इसको रूट 10x को क्या लिख सकते हो? रूट साइन एक्स बाई रूट cos x लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है, ये समझ गए? एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रूट cos x। और ये जो एलसीएम वाला पार्ट होगा इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसा लिख दें, i इज इक्वल टू पाई बाई 6 से पाई बाई 3 क्या हो जाएगा? अंडर रूट में cos x dx बाई अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में साइन x। आएगा यहाँ तक? समझते जाना, कहीं दिक्कत होगा तो पूछना। ठीक है, समझ गए ना? एलसीएम लेते तो ये पार्ट यहाँ आता और ये डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है फाइनली dx के बगल में बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो तो हम लास्ट क्लास में बताएं ये प्रॉपर्टी कब लगता है? अगर डिनोमिनेटर का कोई भी पार्ट ऊपर में दिख जाए तो, है ना? तो इसको तो आई माने में, इसको क्या मान ले? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके x से माइनस एक्स कर देंगे। तो i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos के अंदर पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स होगा, बाई में अंडर रूट cos पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट साइन पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 माइनस एक्स होगा। बताओ ये क्या है? पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 क्या होता है? ये 60 है और ये 30 है, तो 90 हुआ ना। तो 90 माइनस एक्स समझो ना। ठीक है, तो cos 90 माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स। ठीक है, तो अगले लाइन में क्या लिखेंगे? i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 अंडर रूट में हो जाएगा ये साइन एक्स, बाई में यहाँ पे क्या होगा? अंडर रूट में साइन एक्स प्लस यहाँ पे अंडर रूट में cos x। और इसको मान ले इक्वेशन नंबर 2। तो देखो 1 और 2 को देखो तो दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है? सेम चीज़। तो न्यूमरेटर को तो ऐसे ही ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को अगर ऐड करें तब देखो क्या आएगा। तो इधर क्या होगा? 2i इज इक्वल टू लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। ऐड करोगे तो क्या होगा? डिनोमिनेटर में तो देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रूट में है। ठीक है, तो रूट में लिख जाएंगे साइन एक्स प्लस रूट में कॉस एक्स। ठीक है, तो ऊपर में क्या है? ऊपर में देखो इसमें है कॉस एक्स, चलो इसमें देखो ना साइन एक्स है, इसमें क्या है? कॉस एक्स। तो क्या आ जाएगा? रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो सवाल क्या रह गया? ये 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 और ये 1 बचेगा dx। सो फाइनल आंसर क्या होगा? 2i इज इक्वल टू 1 का इंडेक्शन क्या होगा? x। तो x हो गया यहाँ पे और लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, 2i इज इक्वल टू एलसीएम कितना होगा? 6, 3 से कितना? 2 बार में, तो 2 पाई माइनस 6 से ये 1 बार में, तो पाई। तो ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? 2i इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो i इज इक्वल टू पाई बाई, समझ गए? i इज इक्वल टू पाई बाई 12। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, जीरो टू ए अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। बताओ, जो रूल बताएं लगेगा। डिनोमिनेटर का कोई चीज़ दिख गया ना ऊपर में, तो यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस एक्स करें। तो ये जो सवाल दिया हुआ है इसी को क्या मान लो, पहला आई। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। समझ गए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। चलो अब क्या करें, फिर से लिखो i इज इक्वल टू जीरो टू ए। बताओ x से क्या करना है, a प्लस बी, मतलब जीरो प्लस ए करोगे क्या आएगा a, और x की जगह रखेंगे देखो क्या रखना है, a प्लस बी माइनस एक्स। तो दिस प्लस दिस की है a, तो माइनस एक्स करेंगे तो a माइनस एक्स ही ना बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पे क्या आ गया a माइनस एक्स, फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अंडर रूट में a माइनस एक्स, फिर यहाँ पे भी प्लस a तो पहले से है ना, a पहले से है, और यहाँ पे क्या है माइनस। अब सावधानी से काम कर रहे हैं, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या लिखेंगे a माइनस एक्स ब्रैकेट में लिख दें। अब डायरेक्ट कर लेते तो और अच्छा होता, एक लाइन बच ही जाता। देखो हमको रखना है x की जगह a माइनस एक्स, लेकिन पहले से माइनस है तो ये माइनस यहाँ जाएगा और यहाँ माइनस जाएगा, क्या होगा प्लस कर देगा, a प्लस एक्स हो जाएगा ना। समझ गए, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे a माइनस एक्स तो माइनस a हो गया और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये a से कट जाएगा, dx क्या बच जाएगा, i इज इक्वल टू जीरो टू a अंडर रूट में a माइनस एक्स बाई अंडर रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दी। ठीक है, चलो उसके बाद देखो तो ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर में सेम चीज़ है, तो न्यूमरेटर वाला जो चीज़ है वो छप जाएगा पूरा। सब दो एडिंग 1 इंटू एडिंग 1 एंड 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 2i इज इक्वल टू जीरो टू a। ठीक है, अंडर रूट में क्या हो गया a माइनस, पहले क्या था, पहले फर्स्ट वाला को ही लिख लो, क्या है बताओ, x अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स। बताओ फर्स्ट वाला के न्यूमरेटर में क्या था रूट x, और इसके न्यूमरेटर में क्या है अंडर रूट में a माइनस एक्स, पूरे का क्या dx। ये तो पूरा कट जाना है, कितना आ जाएगा 1। तो क्या होगा यहाँ से 2i इज इक्वल टू जीरो टू a 1 dx। तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x हो जाएगा वो जीरो टू a, तो यहाँ से 2i इज इक्वल टू a होगा माइनस जीरो, एक बार a रखेंगे एक बार जीरो, तो a आ गया। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a बाई टू, i इज इक्वल टू क्या आ गया a बाई टू। लिख लो, लिख लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गए लकी, किस जगह, हाँ देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है, दोनों का लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे क्या आएगा 2i। दोनों का लिमिट देखो तो इसका लिमिट है, इसका लिमिट कहाँ है, जीरो से है ना, तो जीरो से लिख दिया। इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या है अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में a माइनस एक्स, इसके में भी तो वही है, बस ऑर्डर चेंज है। तो डिनोमिनेटर में तो वही चीज़ आएगा, और न्यूमरेटर वाला चीज़ क्या हो जाएगा, इसके न्यूमरेटर में क्या है रूट x लिख दिए, प्लस इसके न्यूमरेटर में क्या है अंडर रूट में रूट a माइनस एक्स। समझ आया, न्यूमरेटर वाला को ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 sin x बाई 4 प्लस 3 cos x dx। लॉग वाला चीज़ भी दिख जाए, लॉगरिदमिक वाला, तब भी ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या मान ले, आई मान ले पहले, आई इज इक्वल टू इतना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है,
समझ गए? देखो अब बताओ इसमें क्या कर सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करेंगे क्या आएगा, π/2 ही आएगा, और x से जगह कर देंगे तो π/2 माइनस एक्स बैठेगा। तो यहाँ यूज कर लेते हैं I इज इक्वल टू 0 to π/2 log 4 प्लस 3 साइन, क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा π/2, तो π/2 माइनस एक्स, ठीक है, बाई 4 प्लस 3 कॉस π/2 माइनस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर ये 2। अच्छा इसको नहीं, इसको और सॉल्व कर लेते हैं पहले। I इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग, बताओ यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 3 साइन 90 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स होगा, ठीक है, बाई में 4 प्लस 3 कॉस 90 माइनस एक्स, क्या होगा ये साइन एक्स, और ये डी एक्स। तो इसका इक्वेशन ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करें क्या आएगा 2i, लिख देना एडिंग 1 and 2, ठीक है, 1 और 2 का ऐड करेंगे तो ये आएगा 2i। देखो राइट साइड में देखो क्या है, दोनों का लिमिट देखो तो 0 से π/2 है, 0 to π/2 है। अब देखो यहाँ पे क्या करना, अब देखो यहाँ वैसा नहीं रहा कि डायरेक्ट हम लोग डिनोमिनेटर देखें और न्यूमरेटर को ऐड कर लें, यहाँ लॉग भी है तो दोनों को लिख लो, दोनों को लिखो तो क्या है, सबसे पहले बताओ लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स, फिर क्या है इसको भी ऐड करें तो प्लस लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स, पूरे का क्या हो गया dx होगा, समझ गए ना। वही चीज़ उधर भी किए हैं लेकिन डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, लिख के बगल में करोगे तो सब दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी पढ़े हो, ये प्रॉपर्टी लॉग m इंटू एन जो होता है वो क्या लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n होता है ना ये प्रॉपर्टी, तो लॉग m प्लस लॉग n को वापस से ये लिख सकते हैं ना, यूज कर लेते हैं। देखो ये लॉग m है प्लस लॉग n, तो क्या होगा यहाँ से 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग, एक बार लिखेंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे इनटू कर देंगे, तो थोड़ा ब्रैकेट अच्छा से दे लो, बताओ क्या 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई में 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स और ये डी एक्स। तो बताओ 4 प्लस 3 साइन एक्स ये कट जाएगा और ये 4 प्लस 3 कॉस एक्स से ये कट जाएगा, ठीक है, पूरा कट जा रहा, समझ गए। तो क्या आएगा यहाँ से बताओ 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 कट गया तो कितना आएगा लॉग 1 dx, और लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ 2i का वैल्यू क्या आ गया 0 to π/2, लॉग 1 ही आएगा ना, हाँ लॉग 1 ही आएगा, 4 प्लस 3 पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0, तो 0 dx, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0, 0 आ गया ना उधर, ठीक है 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4, 0i इज इक्वल टू 0 to π/4 log of 1 plus tan x, 1 plus tan x dx, ये देता है 0 to π/4 1 plus tan x dx, ये दे रखा है। लॉग दिख गया, समझ गया ना, तो क्या करना पड़ेगा a प्लस बी माइनस एक्स, करो क्या आएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। बताओ यहाँ पे I इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 प्लस, बताओ 1 प्लस क्या होगा यहाँ पे 10, इसके लिए क्या होगा
ए प्लस बी माइनस एक्स, तो क्या होता है ए प्लस बी माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा ना, दिस प्लस दिस करेंगे तो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, और ये डी एक्स हुआ। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं ना, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स क्या होता है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या होता है, क्या था 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स, 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स क्या होता है 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x, और 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या होगा 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x। तो इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूज़ होगा ना, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स है तो यूज़ कर लो इसको। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग, ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लो, 1 प्लस, बताओ यहाँ से क्या होगा 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x dx होगा, समझ गए। अब एलसीएम लोगे तो ये चीज कहाँ आ गया, यहाँ पे आ जाएगा, लिख दो i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग, ये चीज़ यहाँ आ जाएगा तो 1 प्लस 10x हो गया ये, प्लस 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x dx होगा। तो देखो यहाँ से प्लस 10x माइनस 10x कट जाएगा, क्या बच गया 1 प्लस 1 2 बाई में 1 प्लस 10x। i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 लॉग 2 बाई 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x dx। अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या मान लो इक्वेशन नंबर 2, समझ गए। तो अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करो, बताओ लेफ्ट साइड में क्या होगा i प्लस आई 2i। अब लॉग वाला है तो दोनों को लिख दो, 0 टू पाई बाई 4, इसमें बताओ क्या है 1 में लॉग 1 प्लस 10x है, फिर प्लस लॉग 2 बाई 1 प्लस 10x है, पूरे का क्या dx बोल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी लग जाएगा log m प्लस log n, तो log m इंटू n कर दें जो भी किए हो, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x इंटू 2 बाई 1 प्लस 10x, और ये क्या dx, तो 1 प्लस 10x कट जाएगा, क्या हो गया यहाँ से 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, और ये बच जाएगा log 2 dx। तो log 2 क्या है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वो तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, log x रहता था वेरिएबल रहता, तो इसको बाहर कर दो, इसका कोई इज्जत नहीं है। 2i इज इक्वल टू log 2 बाहर हो गया, तो बचा क्या dx 1 dx, तो यहाँ क्या है लिमिट 0 टू पाई बाई 4, समझ गए। चलो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन बताओ, अगर इंटीग्रेट करें तो ये क्या होगा log 2 को बाहर रख दो, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा ना, कहाँ से कहाँ तक 0 टू पाई बाई 4, तो लिमिट रखेंगे क्या आएगा 2i इज इक्वल टू ये log 2 रहा, ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या आएगा पाई बाई 4, एक बार पाई बाई 4 और एक बार 0, तो क्या आ गया पाई बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा log 2 होगा, तो यहाँ से हम क्या लिख दें पाई बाई 4 इंटू log 2 आ जाएगा ये लाइन, ठीक है। तो i का वैल्यू क्या होगा, ये बताओ 2i का वैल्यू ये है ना, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये जब नीचे जाएगा तो पाई बाई 8 हो जाएगा, पाई बाई 8 log, समझ गए, ठीक है।
लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन लिमिट है -5 to 5 मॉड x प्लस 2 dx। ठीक है, मॉड x प्लस 2 dx। देखो ये प्रॉपर्टी पढ़े थे, ये एक प्रॉपर्टी था, a टू b एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स। बताए थे ना ये, हम लोग यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है एरिया, तो हो सकता है बीच में पार्टीशन ले लें, तो पहले a से c कर लें, फिर c से b, प्रूफ भी दिखाए थे। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे वही चीज़ करना है। तो सबसे पहले देखो मॉड है, तो मॉड का काम क्या होता है, मॉडुलस का काम क्या है, मॉडुलस का काम क्या होता है, मॉडुलस का काम क्या है, मॉड के अंदर कभी भी देखोगे -2 लिखा हुआ है, +2 लिखा हुआ है, क्या लिखते हो 2। मॉड के अंदर कभी भी दिख जाए -2 लिखा हुआ है, क्या लिख देते हो, तब भी 2 ही लिखते हो, +2 लिखते हो। तो +2 ये कैसे बन गया, तो हम लोग अभी तक क्या करते थे, डायरेक्ट लिख देते थे, 2 लिख देते थे। ठीक है, लेकिन रूल क्या है कि कभी भी मॉड के अंदर नेगेटिव चीज़ है ना, और मॉड हटाना चाहते हो तो मॉड हटेगा तो बाहर में माइनस साइन आएगा, अंदर में क्या चीज़ बैठा हुआ है, -2, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के क्या हो गया 2। रूल ये है, लेकिन हम लोग शॉर्टकट क्या कर लेते हैं, 2 लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो मॉड के अंदर कभी भी नेगेटिव रहे तो मॉड जब हटेगा तो बाहर क्या लिख जाएगा, माइनस साइन, अब अंदर में जो चीज़ है वो है -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया +2। समझ गए, तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव है कि या नेगेटिव है। तो सबसे पहले क्या जानना होता है, बताओ कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो सबसे पहले ये जानो कि कहाँ पर कोई भी चीज़ 0 होता है, तो 0 के आगे आएगा तो पॉजिटिव होगा, और 0 से पहले आएगा तो नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले ये चेक करो ये 0 कहाँ पे होगा, तो क्या है स्टेप 1 कि सबसे पहले चेक करो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कहाँ होगा, तो किस जगह 0 होगा, जब x की जगह हम क्या रखेंगे -2, तो -2 ही टर्निंग पॉइंट है। समझ में आया, -2 टर्निंग पॉइंट है। कैसे, देखो अब हम लोग नंबर लाइन बना लेंगे, यहाँ रख देंगे, बताओ कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना था, -5 से 5 ना, तो ये हो गया -5 से -5 टू +5, और इसमें टर्निंग पॉइंट कहाँ हो गया -2 कहाँ आएगा, बीच में आएगा ना, समझ गए, -2 बीच में आएगा, क्योंकि -5 यहाँ -2 ये। ठीक है, चलो तो बताओ -2 से 5 के बीच में कोई एक नंबर लो, तो -2 से 5 के बीच का कोई भी एक नंबर लो, 0 आएगा ना, -2 से 5 के बीच में 0 आएगा ना, 0 रख के देखो तो यहाँ पे क्या आएगा 0 + 2, तो क्या है पॉजिटिव ना है, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा, पॉजिटिव को तो ऐसे ही उठा के लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उठा के लिख दो इसको, क्या है x + 2। समझ गए, -5 से -2 के बीच में कोई एक नंबर सोचो, -1 नहीं, -3, तो -3 रखो, तो यहाँ पे जब -3 रखोगे तो -3 + 2 यानी क्या आ जाएगा -, तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो नेगेटिव आने का क्या रूल है, नेगेटिव कभी भी आए कोई चीज़ तो बाहर क्या कर देना, माइनस साइन लगा देना, तो लगा दो बाहर माइनस साइन, और अंदर में क्या है x + 2। समझ गए, तो क्या हो जाएगा ये -x - 2। समझ गए, तो इंटीग्रेशन अब क्या होगा, तो इंटीग्रेट क्या करना था हमको इसको, तो इंटीग्रेशन हम लोग को करना था -5 to 5 mod of x + 2 dx। तो ये नहीं करेंगे हम लोग, क्या करेंगे -5 से -2 तक करेंगे, -5 से -2, और फंक्शन क्या हो जाएगा -x - 2, या फिर ऐसा करो ना, इसको मत लिखो, माइनस बाहर ही रहने दो ना, x + 2 dx। समझ में आया, और फिर क्या हो गया, बीच में ये पार्टीशन आया तो -2 से 5 है ना, अब किसका इंटीग्रेशन होगा x + 2 dx। समझ गया, चलो सॉल्व करो खुद से। बताओ क्या आएगा, माइनस बाहर रहने दें, लिमिट क्या है -5 to, अच्छा छोड़ दो, माइनस बाहर रहने दो, इंटीग्रेट करो क्या आएगा x² / 2, और फिर 2 का क्या होगा 2x, लिमिट क्या है -5 to -2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया, फिर प्लस इसमें क्या इंटीग्रेशन आएगा x² / 2 + 2x, लिमिट कहाँ से कहाँ
-2 से 5। चलो वैल्यू रखो, ये माइनस बाहर रहने दो। सबसे पहले क्या रखना है इसके जगह, -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -2 होगा ये एक ब्रैकेट में। पहले ये रखते हैं ना, जहाँ जहाँ दिख रहा है वो रख दिए, फिर बीच में क्या साइन होता है माइनस का, फिर ये रखो तो क्या आएगा -5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू -5, ये ब्रैकेट क्लोज। और ये तो इसका पूरा कैलकुलेशन यहाँ से आता है, समझ गए। बीच में माइनस साइन दे दिए, ब्रैकेट दे के काम करना है, क्योंकि -5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 भी हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा इसमें प्लस, यहाँ बताओ 5 का स्क्वायर बाई 2, ये सब चीज़ अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो बेहतर होता है, ठीक है, लिखने से और ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ता है। 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 5, ये एक ब्रैकेट में, फिर माइनस बीच में होगा, ठीक है। फिर -2 का स्क्वायर बाई 2, -2 का स्क्वायर बाई 2, फिर प्लस 2 इंटू -2, समझ गए, ठीक है। चलो वैल्यू रखे हैं तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। बताओ ये क्या आएगा, -2 का स्क्वायर 4/2, 4/2 कितना होगा 2, फिर ये कितना होगा -4 होगा 2, और ये माइनस हो गया ना, फिर माइनस ये कितना हो जाएगा 25/2, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखो 25/2 प्लस 10 एक ब्रैकेट में, फिर माइनस उसका बताओ 4/2, नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव, 4/2 कितना 2, और फिर ये -4, समझ गए। इसका कैलकुलेशन कर लो, माइनस ये 2 में से -4 गया तो -2 होगा, ठीक है, और फिर ये माइनस, इसका हिसाब करो तो एलसीएम लोग कितना आएगा 2, तो वहाँ जाएगा तो 2 2 20, 25 में से 20 गया तो 5/2, तो बाहर में जो होता है 5/2 कर दी, समझ गए। फिर यहाँ पे प्लस 25/2 ये हो जाएगा तो हो जाएगा वहाँ पे, तो क्या बन जाएगा 20 प्लस 25 यानी 45/2, माइनस यहाँ देखो तो माइनस, ये सॉल्व करो क्या आएगा -2, और बाहर में माइनस ऑलरेडी है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम लो, कितना आएगा माइनस क्या हो जाएगा -4 और -5, तो -9/2, इसमें आ गया -9/2, ठीक है, हो जाएगा ना -9/2, फिर प्लस इसमें क्या आएगा 2 2 जा 4, तो 49/4 होगा ना, 45 + 2 49, 45 + 4 यानी 49/2, ठीक है। तो ये हो गया 9/2 माइनस माइनस प्लस 9/2, और ये 49/2, तो एलसीएम तो 2 ही होगा, ऐड कर दोगे तो 58 यानी 29, तो कौन सा माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। तो आ गया आंसर 29, चेक कर लेना एक बार आंसर, है ना, ठीक है। तो आंसर यही है, कर लोगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।